जी नैतिक, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। बिना देखे कैसे पता? देखने के लिए सामने होना जरूरी नहीं है अक्षरा, मैं तो आपको दिल की आंखों से देखता हूँ। वैसे ये बताइए कि आपकी आवाज इतनी दबी दबी सी ठंडी ठंडी सी क्यों है? मुझे छेड़ने की खनक कहाँ गई? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो बल्कि आपकी आवाज थोड़ी थकी थकी सी लग रही है। वैसे अगर आपको भूख लग रही है ना तो आप कुछ खा लीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं। रात में खाऊंगी पीऊंगी ना तो सीधा नर्क में जाऊंगी। डोंट वरी, मैं भी आपको वही मिलूंगा क्योंकि प्लान तो मेरा ही था। वैसे मुझे रोल बहुत अच्छा लगा जिस सुबह आपने मुझे बना के दिया था। ये तो पूरा का पूरा खा लिया है। और अब तो मुझे बहुत जोर की भूख भी लग रही। अच्छा हुआ मैंने आज व्रत नहीं रखा अक्षरा, वरना पक्का अब तक तो बेहोश हो चुका होता। आज बहुत भागा दौड़ी हुई। देखा, कहा था ना मैंने मत रखिए। हाँ, अच्छा ये तो बताइए कि घर पे सब लोग कैसे? रश्मि और दीदी का व्रत कैसे चल रहा है? भाई अब भूख के मारे उनका हाल बेहाल हो रहा है कि नहीं? रश्मि ने तो व्रत रखा ही नहीं नैतिक। सुबह खलियारी के लिए भी नहीं आई, अभी देर से उठी, अब भी अपने कमरे में ही है। पता नहीं, शायद निखिल जी और उसके बीच फिर से कुछ हो गया है। हाँ, हो सकता है अक्षरा। मैं निखिल जी को फोन करके पूछता हूँ। नहीं, मैंने फोन किया था निखिल जी को उस शाम को पूजा में बुलाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला उनका। पता नहीं आएंगे भी या नहीं। रश्मि से पूछा तो उसने भी ठीक से जवाब नहीं दिया। ठीक है अक्षरा, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, खत्म होने के बाद मैं घर आता हूँ, उसके बाद उनसे बात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। माँ, आज ताऊजी को क्या हुआ है? वो दीदी का फोन नहीं आया ना, इसलिए नाराज है। हाँ, सिर्फ मैसेज आया था, कह रही थी कि प्रवचन में बैठी हैं, यहाँ पर बात करना अलाउड नहीं है, इसलिए बाद में फोन करेंगी। अम्मा, दादाजी आप जितना ज्यादा वेट करेंगे दादी जी उतनी ज्यादा स्वीट होती जाएंगी। मतलब? आपने तो कहा था कि इंतजार का फल मीठा होता है। अनन्या, दादाजी दादी का नहीं बल्कि उनके फोन का वेट कर रहे हैं। तो फिर उनका स्वीट वाला फोन आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अनन्या बेटा, कब से वही तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये दादी है ना, बिल्कुल भी स्वीट नहीं है। ना हमें फोन कर रही है और ना ही हमारा फोन उठा रही है। एक मैसेज कर दिया बस। भगवान करे ये इंतजार जल्दी खत्म हो। दूर होने के बाद मिलने की बात कुछ और ही होती है। अब बताइए, बिना देखे मैं बिल्कुल सही कह रहा था ना? लग रही है आप गजब। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? सब लोग रेडी हो गए? नहीं, दीदी तैयार हो रही है और रश्मि। कैसा मूड है उसका? ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर उससे बात करते हैं। आ गया बेटा, तेरे बाबूजी नहीं आए? नहीं माँ, अभी नहीं आए। थोड़ी देर लगेगी उन्हें, एक्चुअली फैक्ट्री गए हैं। बहू, एक बात कहूँ बेटा, आप मानेगी? हाँ माँ, बोलिए ना, क्या बात है? तू कल सुबह लल्ला के स्कूल जा और प्रिंसिपल साहब से कह कि लल्ला को अब माफ कर दे, सजा खत्म करे और उसे स्कूल आने दे। हाँ बहू, सच में उसे अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है भाभी माँ, मैं कल जाके उनसे बात करके देखती हूँ क्या होता है। पूजा का समय हो रहा है, रश्मि से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है भाभी माँ, पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। और ऊपर से जमाइसा का भी पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। बहू ने जब पूछा तो साफ साफ जवाब भी तो नहीं दिया उन्होंने। और आएंगी भी तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि रश्मि ने तो व्रत रखा ही नहीं है। इंसान तो हर समय कोशिश करता है कि रिश्ते सुधरते जाएं, और यहाँ रश्मि उन्हें बिगाड़ने में लगी हुई है। पता नहीं क्या सोच रही है ये। माँ, रश्मि
रश्मि, रश्मि, तैयार नहीं हुई तू अब तक? क्या मतलब है इसका? खेल समझ के रखा है क्या तूने अपना जीवन? तुझे हो क्या गया है? अपने अलावा किसी और की चिंता है तुझे? माँ प्लीज शांत हो जाइए। देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो पहले से ही खराब है बहू। जिसकी बेटी अपने ससुराल में झगड़ा करके मायके में बैठी हो, उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है? क्या हो गया है तुझे? पहले तूने अपने सुहाग के लिए व्रत नहीं रखा, अब पूजा नहीं करेगी। भाभी माँ, इसे ना किसी रिश्ते का लिहाज, ना बड़ों का। ये क्या तरीका है बर्ताव करने का? हे भगवान, या तो बताए हमें कि समस्या क्या है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम मदद किस तरह करेंगे इसकी? अगर तू बताएगी। रश्मि, रश्मि, छोटी माँ, रश्मि। रश्मि, क्या हुआ? वो हाथ में नक्श के साथ बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली थी ना, तो एसिडिटी हो गई। रश्मि, एक बच्चा कब दर्द से रोता है और कब भूख से माँ बिन कहे जान जाती है। वही सच है ना बेटा जो हम सोच रहे हैं। तूने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? और इसीलिए तुमने व्रत भी नहीं रखा ना? और सुबह भी छिपकर डॉक्टर के पास गई थी ना। इतनी बड़ी खुशी की बात और तूने हमें नहीं बताई बेटा। सुबह से कितना बुरा भला कह दिया तुझे, बिना कुछ सोचे समझे, और तू चुपचाप सुनती रही। क्यों सुनी मेरी ये बातें? एक बार बता देती ना सच क्या है। क्या बताती और कैसे बताती माँ? आप लोग को तो पता ही है कि निखिल को बच्चा नहीं चाहिए। तो बच्चे का नाम तक नहीं सुनना चाहते। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसे बताऊं, क्या बताऊं, खुश होके बताऊं या फिर दुखी होके। ना बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्चे आने की खबर तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी देती है। लेकिन सबके लिए नहीं माँ, क्योंकि सबकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। बस रो मत, चुप हो जाओ। I'm sorry, लेकिन सुबह से मैंने आप सबको परेशान कर रखा है। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का मौका खुशी का ही नहीं है। रश्मि, देखो प्लीज ऐसा मत सोचो। क्या पता इन नन्हे नन्हे कदमों से खुशी तुम्हारे घर चलकर आ रही हो। लेकिन निखिल इसके लिए तैयार नहीं है। रश्मि, जब मैंने भी ये बात पहली बार सुनी थी ना, तब मैं बहुत डर गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बात पे कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन फिर अगले पल में इतनी खुशी हुई कि सारा डर भूल गया। शायद हम आदमियों के साथ ऐसा ही होता है। अब देखो ना, आप लेडीज कहीं ना कहीं इस बात के लिए रेडी रहते हो, लेकिन हमारे लिए ना बिल्कुल सब कुछ नया होता है। तभी कुछ लोग ये बात जल्दी मान लेते हैं
और कुछ लोग थोड़ी देर में। लेकिन इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार जब जिम्मेदारी समझ में आती है ना, उसके बाद हम आदमी पीछे नहीं हटते। बधाई हो। मैं तो तुझे बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। Congratulations, रश्मि। खुश रहो बेटा। कांग्रेट्स रश्मि। थैंक यू दीदी। कोई मुझे भी तो बधाई दो। मैं भी तो पहली बार मासी बनने वाली हूँ। अरे मैं भी तो मामा बन रहा हूँ, मुझे भी तो कोई बधाई दो। नैतिक, आप तो मामा बन चुके हैं, लेकिन दीदी पहली बार मासी बन रही है। अजय रश्मि, मासी मामा तो ठीक है, लेकिन जो पापा बनने वाले हैं उन्हें भी तो एक खुशखबरी दो। हाँ रश्मि, अब बिना देरी किए ना सबसे पहले तुम निखिल जी को फोन करो और ये खुशखबरी दो। पर दादा नहीं, कोई परवर नहीं। तुम्हें पता है रश्मि, दुनिया में इससे खुशी की बात और कोई नहीं होती है। सोचो जब हम ये खुशखबरी सुनकर इतने खुश हो रहे हैं तो निखिल जी कितने खुश होंगे। चलो फटाफट से फोन उठाओ और उनसे बात करो। चलो। हेलो रश्मि, मैंने कहा था ना तुमसे कि वहां पहुंच के मुझे लेने आने के लिए फोन मत करना। तुम खुद गई थी ना वहां पे, तो खुद वापस आ भी सकती हो। फालतू के ड्रामा के लिए मेरे पास टाइम नहीं। निखिल, मैंने उसके लिए फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया? मेरे लिए व्रत रखा है, इस बात का एहसान जताने के लिए। निखिल, मैंने व्रत नहीं रखा है। अब ये मत कहना कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। मैंने व्रत इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसके पीछे एक वजह है, और यही वजह बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है। कोई जरूरत नहीं है वजह बताने की, मैं जानता हूँ। तुमने व्रत इसलिए नहीं रखा ना क्योंकि तुम ये जताना चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो मैं वैसे भी जानता हूँ। और हाँ, रही बात व्रत की, तो मैं वैसे भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, तुम जानती हो। तो इट्स ओके। निखिल, वो बात नहीं है एक्चुअली। प्लीज, अभी मुझे कोई बात नहीं सुननी, और प्लीज वहां पे कोई ड्रामा मत करो। जो भी बात करनी है घर आके करो। निखिल, मेरी बात तो सुनिए आप। रश्मि, मैंने कहा ना मुझे अभी कोई बात नहीं सुननी। बैंक से फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। मॉम, मैंने कहा था ना आपसे, आप बहुत ज्यादा साइड लेती हो उसकी। उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, वहां जाना चाहिए एंड ऑल दैट। उसने कोई व्रत नहीं रखा है। उसने व्रत नहीं रखा? हाँ मॉम, नहीं रखा है। और ये मेरी कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये बात उसने खुद मुझसे कही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ भी है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है ना? मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसे। अच्छी भली साउंड कर रही थी वो। और मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां पे वो लोग भी होंगे। फालतू में मुझे गुस्सा आ जाएगा और तमाशा बन जाएगा। निखिल, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? मॉम, मैंने कहा ना आपसे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अरे निखिल, निखिल बेटा, बेटा सुनो तो। रश्मि, रश्मि प्लीज रो मत। अभी थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करना, हो सकता है तब तुम्हारी बात सुन ले। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। माँ, अभी तो आप सब पूजा करेंगे, तो हमारा यहाँ क्या काम? पार्क में टहलाते हैं। नहीं नहीं ताऊ जी, आप अभी मत जाइए। क्यों? अभी क्यों नहीं?
अभी वो आने वाली है ना। बारिश आने वाली है ना अभी, मत जाइए, भीग जाएंगे आप। नहीं, छाता है हमारे पास। वैसे भी यहाँ बैठकर क्या करेंगे? मैं हूं ना ताऊ जी, आपको कंपनी दे दूंगा। नहीं बेटा, हम जा रहे हैं। आज तो वाकई में बाबूजी माँ से बहुत नाराज है। नाराजगी नहीं बेटा, प्रेम है ये जो बेचैन कर रहा है उसे। सुबह से बात जो नहीं हुई बड़ी बहू से। बाबूजी से बात हो गई, बस आते ही होंगे। अच्छा, लेकिन जी से बात हुई, वो आ रहे। अक्षय ने फोन किया उन्हें, कुछ कहा नहीं उन्होंने। आ जाए तो अच्छा ही, बात हो जाए। सही में अब ये बात जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। रश्मि के लिए भी ऐसी हालत में खुश रहना बहुत जरूरी है। हाँ। अब ये तेरे पेट की आवाज है ना? क्या हुआ? चूहे पेट में बैंड बजा रहे हैं? हाँ, बट इट्स ओके, मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। हाँ, क्या प्यार है पति पत्नी के बीच। यार वैसे प्यार तो मैं भी अपनी बीवी से बहुत करता हूँ, लेकिन बिना खाए पिए नहीं रह सकता। कम से कम सामने तो मत खा। अरे मैं तेरा ध्यान ले रहा हूँ, तू देखना चाहता हूँ तो कितना दृढ़ निश्चय है। पेट दुखेगा तेरा, जानबूझ के तो मेरे सामने खा रहे ना, ताकि मेरा भी मन करे। पर मैंने भी ठान रखी है, नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। मुझे पता था आप वो नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई। लीजिए, आप ये खाइए। थैंक यू अक्षरा। आप मोहित को भी तो दीजिए। हाँ, मोहित जी लीजिए ना, आप भी लीजिए। थैंक यू। आपने तो कुछ खाया नहीं, ये तो। मम्मा आप मुझे भी दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। आप अभी देती हूँ बेटा, थोड़ी देर में। हाँ? कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी। अच्छा, मैं दुगू के लिए दूध लेकर आती हूँ। नक्श, आज तो आपने बचा लिया। के पापा। काकी जल्दी आइए, पूजा का टाइम हो गया है, पूजा शुरू करते हैं, आइए। आओ बेटा। अरे बड़ी बहू। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। आप कैसी हैं? पहले मैं। वो मेरी माँ पहले। अरे मेरी तो माँ है ना। दादी है पहले। दादी। ये मेरी राजकुमारी। माँ, आप अचानक कैसे? बताया भी नहीं। भाभी मुझे पता था, बड़ी माँ का फोन आया था सुबह। खुश है बेटा। सच में माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम सबको बहुत 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 मिस किया। बड़ी बहू, समधन जी कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है। आधे रास्ते से रतन उन्हें ले गया था। बार बार आप सबका धन्यवाद कर रही थी कि अगर आप लोग मुझे उनके साथ ना भेजते तो शायद वो तीर्थ नहीं कर पाती। और शौर्य के बाबूजी को तो वैसे हैं कहाँ शौर्य के बाबूजी? देखा आप लोगों ने, माँ ने किसी ना किसी बहाने से बाबूजी के बारे में पूछ ही लिया। वेरी गुड। बड़ी बहू, तुमने विशंबर को बता दिया था ना कि तुम आ रही हो? वो सरप्राइज था ताऊ जी के लिए। तो देखो, बस वही सरप्राइज बाबूजी ने माँ को दे दिया। मतलब बाबूजी वॉक पे गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुके ही नहीं। ओके दादी, इंतजार का फल मीठा होता है।
मायके का जो चलन है वो तो हमने कर दिया। अब रश्मि के ससुराल में क्या होगा वो तो रमा बहन ही जाने। मेरी तो खुशी समाई नहीं जा रही है भाभी माँ। जी कर रहा है अब भी उन्हें फोन करके बधाई दे दूं। इतनी उतावली अच्छी नहीं है छोटी दुल्हन, जरा रुक जा। तुमने हमें इतना अच्छा सरप्राइज दिया, तो ये छोटे से बाल गोपाल तुम्हारे लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।